नमस्कार, आप सब अच्छे होंगे। हमारे एनसीईआरटी फाउंडेशन में आपका स्वागत है, जहां हम क्लास 10 के सिविक्स पे इसमें चर्चा कर रहे हैं और इस समय हम लेसन 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजनीतिक दल। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि राजनीतिक दल होता क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं इससे और पहले कोशिश करते हैं राजनीतिक दल की परिभाषा से। अगर कहा जाए व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि समान विचार या विचारधारा के लिए जुड़ा होता है, और अगर कहा जाए ये संवैधानिक तौर पर सत्ता हासिल करते हैं। यहाँ पे दो तीन ऐसे शब्द हैं कि अगर कहा जाए समान विचार और विचारधारा, पहले हम ये समझ लेते हैं। जैसे मैंने अभी बोला है एक समान विचार और विचारधारा, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गठित होती है तो उसका एक विचार होता है कि हमें समाज में उसका उत्थान करना है, हमें आर्थिक उत्थान करना है, या हमें दोनों का उत्थान करना है, सामाजिक आर्थिक दोनों का उत्थान करना है, या हम किसी अल्पसंख्यक पर ध्यान देंगे, या हम किसी जो पिछड़े वर्ग है उन पर ध्यान देंगे। एक पॉलिटिकल पार्टी किसी न किसी एक मुद्दे को लेकर चलती है। अब अगर कहा जाए कुछ पॉलिटिकल पार्टी सभी मुद्दों को लेकर चलती हैं, वो बहुआयामी पार्टी कहलाती हैं। पर अगर कहा जाए इस दुनिया में ऐसी बहुत कम पार्टियां हैं जो कि बहुआयामी है और पूरे समाज पर जोर देती हैं। हम जहाँ रहते हैं, अगर कहा जाए, या हम जिस देश में निवास करते हैं, उस देश में कौन सी शासन प्रणाली बड़ा निर्भर करता है। जैसे अगर हम बात करें इस समय, जैसे हम राजनीतिक दल की बात करें, तो राजनीतिक दल वहीं आएंगे जहां पर एक तरह से राजतंत्रीय व्यवस्था नहीं है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और अगर कहा जाए जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहां जनता वोट डालती है, अपने मताधिकार के माध्यम से सरकार को चुनती है, और वहां पर क्या होगा, आप संवैधानिक तौर पर सरकार देख सकते हो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल वहां पर कई प्रकार के होंगे। तो जैसे भी हम बात करने जा रहे हैं राजनीतिक दल के प्रकार जो कि उनके विचारधारा के अनुसार बनती है। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि राजनीतिक दल है उन कितने प्रकार की हो सकती है। अगर हम देखें राजनीतिक दल के जो प्रकार है, राजनीतिक दल के प्रकार, है ना। तो राजनीतिक दल के प्रकार में अगर देखें तो पहला आएगा प्रतिक्रियावादी। प्रतिक्रियावादी, जैसा अगर कहा जाए तो ये पुराने जो संस्थाएं हैं जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, उनसे क्या करती, थोड़ा जुड़ाव रखती हैं। पुरानी जो राजनीतिक पुरानी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अगर कहा जाए तो संस्थाओं से क्या रखती है, जुड़ाव रखती है। और अगर कहा जाए तो बदलाव करने की कोशिश भी कभी कभी कर लेती है। और वहीं उदारवाद की बात करें, उदारवाद, और जो पार्टियां अगर कहा जाए नई परंपराओं को चाहती हैं और नई परंपरा समाज में आए, नए विचार आए, या समाज में स्वतंत्रता की बात की जाए, सबको समान अवसर दिया जाए, और ऐसे करके कई सारे जो नए नए चीजें होंगी वो यहाँ पर आएंगी। ये उदारवादी पार्टी की काफी अहम बातें हैं। और रूढ़िवादी जो होगी, आप नाम से ही सुन लो, रूढ़िवादी का मतलब क्या होगा कि ये पुरानी चीजों पे ज्यादा जोर देंगे, यानी विरासत पर, विरासत की बात करेंगे। और विरासत के साथ ये बात करेंगे पुराने आर्थिक, सामाजिक उत्थान की। और नए विचार को भी कोशिश करेंगे, नए विचार के साथ इसको जोड़ा जाए, क्योंकि नए विचार के साथ जोड़ेंगे तभी काम चल पाएगा। और एक आता है कट्टरपंथी, एक आता है कट्टरपंथी। बेसिकली कट्टरपंथी जो होता है इसका काम ये होता है कि ये क्या करेगा, जो पुरानी संस्थाएं पहले से विद्यमान होगी, पुरानी संस्था विद्यमान होगी, इसको उखाड़ के फेंक देगा और नई संस्था की स्थापना करेगा। उखाड़ के फेंक फेंक नई संस्था की स्थापना करेगी, स्थापना करेगी। अभी आपने जो यहाँ देखा ये राजनीतिक दल की विचारधाराएं हैं, प्रतिक्रियावादी, उदारवादी, रूढ़िवादी और कट्टरपंथी। दो प्रकार के और भी, मतलब अगर कहा जाए नए विचारधारा में इसको विंग कहा जाता है। एक होता है लेफ्ट विंग, एक होता है राइट विंग। तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे क्योंकि वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। आने वाले क्लास में हम समझने की कोशिश करेंगे, या कभी हम 11th-12th क्लास करेंगे तो उसके अंदर हम लोग इसको पढ़ेंगे। वैसे अगर कहा जाए तो यहाँ पर जो आप विचार देख रहे हो, ये विचार के अनुसार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी देश के सामाजिक और आर्थिक चीजों को पे बदलाव कर। अगर देखा जाए दुनिया के अंतर्गत बहुत सारे देश हैं और वो देशों में कहीं ना कहीं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज कार्य कर रही हैं। अब होता क्या है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज विचारधारा को तो लेके आती हैं कि भी हम आपका विकास करेंगे, पर वो अपना ही विकास करने लगती हैं। जैसे अगर अब कहा जाए तो हमारे देश के बगल में पाकिस्तान है,
हमारे देश के बगल में अगर कहा जाए तो बांग्लादेश है। बांग्लादेश में हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, वहां पे विकास करने की बात हो रही थी, अब तो वहां चुनाव ही नहीं हो रहा है। ऐसे करके अगर देखा जाए, अगर कहा जाए अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर बहुत सारे देश हैं, और उन बहुत सारे देशों में होता क्या है, तख्ता पलट होती है, सेना के माध्यम से हो जाती है, जनता खुद पलट देती है। ऐसे करके बहुत सारी दिक्कतें अफ्रीका में है। तो अगर कहा जाए, हम देखते हैं लोकतांत्रिक जो भी देश हैं वहां पर भी तख्ता पलट की समस्या होती है। जैसे हमारे भारत में भी अगर कहा जाए तो कई बार कोशिश किया गया था तख्ता पलट करने का। प्रेजेंट टाइम में अगर कहा जाए भारत के अंदर गठबंधन की सरकार है, क्योंकि बहुत बार अगर कहा जाए भारत के अंदर तख्ता पलट करने की कोशिश होता है। और कहीं ना कहीं ये बाहरी देशों का हाथ होता है, कि जो भी बाहरी देश अमीर देश होते हैं उनका हाथ ये होता है कि वो तख्ता पलट करते हैं किसी भी देश में। खासकर अमेरिका बदनाम है इस काम में कि अमेरिका जो है तख्ता पलट करता है। तो अभी कभी हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के विषय में, तो वहां पे हम बात करेंगे तख्ता पलट होता कैसे। आपको मैंने यहाँ बताया कि राजनीतिक दल की विचारधारा क्या होती है। अब हम ये समझते हैं कि दलीय व्यवस्था क्या होती है। जैसे अगर कहा जाए दलीय व्यवस्था भी होती है भारत के अंदर या विश्व के अंदर, कई जो भी देश है वहाँ दलीय प्रणाली भी होती है। दलीय प्रणाली मतलब राजनीतिक दल की प्रणाली। तो अगर कहा जाए कहीं एक दलीय प्रणाली होती है, कहीं कहीं एक दलीय का मतलब, एक दलीय का मतलब ये होता है कि जहाँ एक दल कार्य करता है, जैसे अगर कहा जाए सोवियत संघ के अंतर्गत था। और कहीं द्विदलीय होता है, जहाँ अमेरिका इस समय काफी अच्छा एग्जाम्पल इसका है द्विदलीय का। एक होता है बहुदलीय, जैसे भारत, फ्रांस, ऐसे कई सारे देश जो है बहुदलीय प्रणाली में आते हैं। स्विट्जरलैंड भी इसके अंतर्गत आता है। तो एक दलीय पार्टी का मतलब ये होता है जहां एक दल कार्य करता है। और अगर कहा जाए द्विदलीय का मतलब जहां दो दल काम करते हैं, जैसे आप अमेरिका देख सकते हो, वहां डेमोक्रेट पार्टी है और एक रिपब्लिकन पार्टी है। और वहीं अगर कहा जाए बहुदलीय में अगर आप आओगे तो फ्रांस है इसका एग्जाम्पल। और कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ आप भारत को भी देख सकते हो, स्विट्जरलैंड को भी देख सकते हो, क्योंकि जहां पर जनता अपने मन के अनुसार पार्टी गठित कर ले, वहां पर आप ये बहुदलीय प्रणाली देख सकते हो कि हर व्यक्ति कोई ना कोई पार्टी में जुड़ा हुआ है। तो ये बहुदलीय प्रणाली की बहुत बड़ी विशेषता है। कहा जाए कि पॉलिटिकल पार्टी की बनने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो 1968 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, यानी गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। तो उसके दौरान हम देखते क्या है कि पूरे विश्व में पॉलिटिकल पार्टी की बनने की शुरुआत हुई थी। और अगर कहा जाए तो ये ब्रिटेन में ग्लोरियस रेवोल्यूशन हुआ था, इसलिए ब्रिटेन के अंदर दो पार्टियां बनी थी। एक बनी थी टोरी और एक बना था विंग। विग, इसको विग कहते हैं, विहग कहते हैं, ऐसे करके। तो वो जो है टोरी पार्टी और विहग पार्टी जो थी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। टोरी पार्टी वैसे रूढ़िवादी पार्टी थी वहां की। इस पर हम अगले क्लास में चर्चा करने की कोशिश करेंगे और इन फ्यूचर में आपको बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि अब आपको किताब पढ़ने में आसानी होगा, और आपका जो भी एग्जाम होगा, चाहे आप एसएससी दे रहे हो, चाहे क्लास 10 का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो दुनिया में, उसमें आपको ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। खासकर वो इंडिया में होना चाहिए एग्जाम, और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि आप इसको पढ़ो और समझो किताब को। और खासकर किसी भी लेक्चर को देखने से पहले किताबों को जरूर पढ़ लिया करो, क्योंकि किताब पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट समझ में आएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा।